यस, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सीएपीएफ का एग्जाम है 19 जुलाई को, अब तो बहुत कम समय बचा है, तो हमें एक स्केड्यूल बना दीजिए पेपर सेकंड के लिए, जहाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, जहाँ लिखना होता है, ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय होता है। तो देखिए बात करें तो 38 डेज का हम प्लान बना लेते हैं। तो 38 दिन की मेहनत में आपको करना क्या है, एक रोड मैप बना लेते हैं पेपर सेकंड के लिए, क्या क्या किस किस दिन क्या पढ़ना है, डेट वाइज कर लेते हैं इस चीज को हम। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम स्कैनर है, तो इससे आप जुड़ जाइएगा। ये ऑफिशियली आरडब्ल्यूए का सीएपीएफ के लिए है, तो आप इसे स्कैन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बात करते हैं। तो वैसे पेपर की बात करें तो देर आर 2 पेपर्स, भाई इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, जिसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पेपर सेकंड की, जिससे बच्चे डरे हुए हैं, जो बच्चे डर जाते हैं सर लिखना पड़ेगा। तो ये 200 नंबर में आता है बेटा, 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए इसका। तो 200 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड है कि पार्ट ए में आता है 80 नंबर के 4 ऐसे राइटिंग आएंगे, 1 2 3 4, और ये 20 20 नंबर के होते हैं, है ना, 20 20 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए ऐसे राइटिंग 80 मार्क्स का हो गया। और इसमें ऑप्शन मिल जाता है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, आप ऐसे राइटिंग हिंदी में लिखना चाहें या इंग्लिश में, दैट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी होती है। पार्ट बी होता है 120 मार्क्स का, जिसमें 7 हेडिंग है, जैसे 10 मार्क्स का हो गया री राइट द सेंटेंस, और 5 मार्क्स का एरर हो गया, और 10 मार्क्स के लिए फ्रेजल वर्ब्स हो गए, 15 मार्क्स के लिए प्रेसी राइटिंग, 20 मार्क्स के लिए रिपोर्ट राइटिंग, 40 मार्क्स के लिए आर्ग्यूमेंट्स, और 20 मार्क्स के लिए पैसेज। तो ये 7 हेडिंग 120 नंबर के लिए आती हैं। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पार्ट बी आपको इंग्लिश में ही करना है। तो पार्ट ए में सिर्फ ऐसे के लिए ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। तो टोटल हेडिंग्स की बात करें तो 7 हेडिंग्स इधर हैं और 1 हेडिंग ये है, तो टोटल मिला के 8 हेडिंग हो जाती है हमारी। तो हमने क्या किया है, ये जो 8 हेडिंग है एक साथ लिखा मैंने, और ये 200 नंबर के लिए काम करती हैं भाई, है। और इनको मैंने क्लासिफिकेशन भी किया है ना, 2 ग्रामर से आती हैं, 4 आपका राइटिंग स्किल से है, 1 आपका फ्रेजल वर्ब वोकैब से है, 1 आपका अनसीन पैसेज है, इस तरीके से। बात करते हैं स्केड्यूल की, जो बच्चे पूछ रहे थे। तो सीएपीएफ पेपर सेकंड ना 38 दिन का प्लान बताऊंगा मैं, 11 जून से बता देता हूँ, है 11 जून से, और 18 जुलाई तक का मैं प्लान बता देता हूँ। 19 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो ध्यान से देखिए। जब हम 11 से बात करेंगे तो डे 1 विमेन इनपावरमेंट ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स और प्रेसी राइटिंग, तीनों पे ध्यान देना है। डे 2 में साइबर सिक्योरिटी ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग पे ध्यान देना है। जो डे 3 होगा इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे राइटिंग और पैसेज करना है। फोर्थ के अंदर क्लाइमेट चेंज ऐसे राइटिंग करना है और प्रेसी राइटिंग। डे 5 में एआई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना, एम्प्लॉयमेंट ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। 6 में सोशल मीडिया ऐसे राइटिंग और पैसेज करना है एक। और जो हमारा 7th डे होगा रिवीजन करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका प्लान चल रहा है। तो मेरे बच्चे जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं ना, ये ऐसे राइटिंग का और ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज ऐसे राइटिंग, ये ज़्यादातर रिपीट होते हैं और नहीं भी होते हैं, इनसे बदलकर अगर कुछ पूछा जाता है तो ये आपकी वहां पर मदद कर सकते हैं। आगे बढ़े तो जो सेकेंड वीक होगा 18 से लेकर 24 जून तक का, तो उसमें डिजिटल इंडिया ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, और प्रेसी राइटिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग भी ध्यान देना है। ऑनलाइन एजुकेशन आर्ग्यूमेंट्स, ये ज़्यादातर अब चल भी रहा है, आजकल ट्रेंड में भी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन आर्ग्यूमेंट्स पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग करना है। और 13th यूथ एंड नेशन बिल्डिंग ऐसे राइटिंग, इस पर भी ध्यान दें, और एक फुल ऐसे मॉक भी दे दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड वीक। थर्ड वीक की बात करें 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक, तो एक टेररिज्म पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आजकल चल रहा है, जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं वो पूछी जाती हैं ऐसे राइटिंग में। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक आप ऐसे राइटिंग तैयार करें, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भी, विमेन रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट्स जरूर करें, ठीक है, ये भी आता है, आने के चांस होते हैं।
एआई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एआई का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद फुल ग्रामर टेस्ट देना है आपका 21वां दिन। आइए, जो हमारा 4th वीक होगा 2 से लेकर 8 जुलाई तक का, तो हमें क्या करना है, एक तो ऐसे का मॉक देना है, आर्ग्यूमेंट्स का भी मॉक स्टार्ट हो गए अब हमारे, रिपोर्ट राइटिंग का मॉक हो गया, प्रेसी राइटिंग का और पैसेज का, ग्रामर का, और फुल पेपर, एक फुल पेपर सॉल्व करना है 28 को, है ना, डे क्या है हमारा 28, फुल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा जो वीक नंबर 5 है 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का काम किया है, 5 सबसे अच्छे ऐसे राइटिंग का रिवीजन कीजिएगा, 5 बेस्ट सबसे अच्छे ऐसे राइटिंग का रिवीजन करना है, सबसे अच्छे 5 आर्ग्यूमेंट्स का रिवीजन करना है, रिपोर्ट राइटिंग रिवीजन जरूर करना है, प्रेसी का भी रिवीजन करना है, सारे रूल्स पढ़ने, फॉर्मेट को देखना है, ध्यान रखिएगा, पैसेज रिवीजन, ग्रामर जितना भी पढ़ा है सभी रूल्स को क्या करना है, आपको रिवीजन में लाना है। उसके बाद एक पूरा पेपर सॉल्व करना है, फुल लेंथ पेपर, पेपर सेकंड, क्लियर यहां तक। उसके बाद फाइनल डेज है 16 to 18 जुलाई, तो यहां क्या करना है भाई, 36 में ऐसे आर्ग्यूमेंट फाइनल रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, 1-2 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद प्रेसी, रिपोर्ट और पैसेज का रिवीजन थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद 18 को अगर पढ़ना है तो ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ें, नई चीज कोई भी ना पढ़ें, फैक्ट्स को देख लेंगे और कुछ वोकैबुलरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो है क्या, है ना, इंपोर्टेंट टारगेट है क्या, क्योंकि डेज बचे हैं 38, इसके अंदर पेपर सेकंड में आप 120 से लेकर 150 तक स्कोर कर सकते हैं आसानी से। करना क्या है, कोशिश करें कि 15 कम से कम ऐसे राइटिंग हम लिख लें, तैयार कर लें, कौन से 15 है, मैंने एक्सपेक्टेड भी डाल दिए हैं, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, कमांडेंट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर इसका कंप्लीट कोर्स है। तो आपको करना क्या है, RWA सिविल सर्विसेज पर जाना है, कमांडेंट सीरीज में बिल्कुल डे 1 से 0 लेवल से इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख लीजिए। कम से कम 20 आर्ग्यूमेंट टॉपिक्स देख लें, 20 आपका रिपोर्ट राइटिंग देख लें, और 25 प्रेसी राइटिंग, ये तो बड़ा आसान चीज है, और कम से कम 20-30 तो पैसेज, अनसीन पैसेज सॉल्व कर लें। एरर्स की बात करें, मैंने ही कम से कम आपको एरर्स करा दिए होंगे 300-400, उन्हीं का रिवीजन कर लें, उससे बाहर ना करें, और उससे बाहर नहीं आएगा ये भी लिख लीजिए, ठीक है, करना चाहे कर लीजिए आपके पास समय है तो। और कम से कम 300 फ्रेजल वर्ब्स, और हमने ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब काफी किए हैं, उनको भी रिवीजन में रखें, और आपका मन कर रहा है तो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आज से हम 3 घंटे रोज पढ़ते हैं, पेपर सेकंड को दे देते हैं, तो भाई 38 दिनों में हम इतना कर लेंगे, जो एवरेज बच्चा है 110-120 नंबर ले आएगा और 150 नंबर तक ला सकता है, जो कि अच्छा स्कोर होता है। तो भाई ये मुझे बताना था, बच्चे कह रहे थे सर स्केड्यूल बना दीजिए, और हम तभी पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये पेपर सेकंड के लिए था, जो 200 नंबर का आता है, 3 घंटे का समय मिलता है। नमस्कार।